गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 3 का आज हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक है। वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब एक वायुमंडल तथा बिलियन में H धनायन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी कि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब एक वायुमंडल हो, H2 गैस का जो दाब होगा वो एक वायुमंडल होगा तथा बिलियन में H धनायन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसके इलेक्ट्रोड को स्वेच्छा से शून्य माना गया है। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग स्वेच्छा से शून्य मानते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नर्नस्ट समीकरण कहलाती है। जो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रता के मध्य संबंध को जो बताता है वो समीकरण हमारा क्या होता है? नर्नस्ट समीकरण कहलाता है। हमारा नर्नस्ट समीकरण होता है E=E0 माइनस 2.303 RT बटा NF log 10 Q। ठीक है, जहाँ पे R हमारा है गैस नियतांक, T हमारा है परमताप, F है फैराडे नियतांक और N है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी से डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT log बेस EQ। ठीक है, अब डेल्टा G क्या है और डेल्टा G नॉट क्या है? तो डेल्टा G हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाता है और डेल्टा G नॉट हमारा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है। ठीक है, अब देखते हैं मानाशील में उत्क्रमणीय अभिक्रिया Na प्लस N2 B। ठीक है, ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। M1C प्लस M2D CD, यहाँ पे जो C और D है वो हमारा उत्पाद है। ठीक है, सेल में उत्पाद है और A और B जो हमारा है वो अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ठीक है, तो Q बराबर C M1, ठीक है, M है ना इसका, और D M2 बटा A N1 इंटू B N2। अब देखिए log बेस EQ बराबर ln हम लोग लिखते हैं। log बेस E को हम log ln Q भी लिखते हैं और log बेस 10 Q बराबर log Q भी होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। अब देखते हैं यहाँ से, तो डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT log बेस EQ 1, ये समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, डेल्टा G बराबर माइनस NFE, ई हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। अब डेल्टा G नॉट हम बराबर माइनस NFE नॉट हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से देखते हैं। डेल्टा G बराबर है हमारा माइनस NFE है, तो डेल्टा G नॉट बराबर माइनस NFE नॉट हो जाएगा। अब समीकरण 1 से देखते हैं, तो डेल्टा G बराबर हमारा माइनस NF है, तो हम डेल्टा G के जगह पे हम माइनस NF लिख देंगे और डेल्टा G नॉट के जगह पे हम माइनस NFE नॉट लिख देंगे प्लस RT log EQ। अब माइनस NF से दोनों ओर भाग करने पर दोनों ओर भाग करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों में, तो माइनस NFE बटा माइनस NF बराबर माइनस NFE नॉट बटा माइनस NF प्लस RT log EQ बटा माइनस NF। तो N से N कट जाएगा, F से F कट जाएगा, N से N कट जाएगा, फिर F से F, यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये बचा हमारा RT, यहाँ पे E बचा और E नॉट बचा और RT log EQ बटा माइनस NF बचा। ठीक है, अब देखिए, तो जो E नॉट माइनस RT, ये माइनस यहाँ RT NF log EQ, तो E बराबर E नॉट माइनस RT NF इंटू, अब log E का हमारा वैल्यू यहाँ पे हो जाता है, ये फार्मूला हमारा होता है log E x बराबर 2.303 log 10 x। R का वैल्यू हमारा होता है 0.0821 और T होता है 298 K और
1 फेराडे बराबर 96500 कूलाम प्रति मोल होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहीं पे जो लॉग ई का जो है, तो हम लॉग ई एक्स, तो यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 2.303। तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया है 2.303 लॉग बेस 10 और क्यू। तो अब यहाँ देखते हैं ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग 10 क्यू। अब फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ई बराबर हमारा ई नॉट माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग 10 ई हमारा ये क्या हो जाएगा, निर्नष्ट समीकरण हो जाएगा। अब दूसरे तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, तो ई बराबर ई नॉट माइनस, ठीक है, 2.303 गुणे, अब आर का वैल्यू हमारा है 0.0821, यहाँ पे पुट कर देंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, फिर एन एफ का वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटा एन लॉग 10 क्यू आएगा, ठीक है। अब है डेनियल समीकरण के लिए निर्नष्ट समीकरण क्या होगा, ठीक है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग 10 बेस 10 आयनिक उत्पाद बटा आयनिक अभिकर्मक। दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 Zn2 प्लस Cu2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेनियल सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कोलराउस नियम, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।